Subscribe to Neha Learners Zone channel and press the bell icon to get notified. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे जमात शशुम की नज़्म गर्मी, जिनके शायर हैं महविया सिद्दीकी। पहली बात पहले हम पढ़ लेते हैं। आजकल एतराफ़ के ज़मीनी और फ़िज़ाई माहौल की ख़राबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी के शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। इस सूरत हाल को आलमी हरारत अफजूनी या ग्लोबल वार्मिंग कहते। आलमी यानी पूरी दुनियावी सतह पर, हरारत अफजूनी या ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया। ये वाक़या ज़मीन पर मौजूद हवा में कुछ ख़ास गैसों के बढ़ जाने से ज़हूर में आता है और इसके शदीद असरात इंसानी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। माहौल की गर्मी मौसमों पर भी असरअंदाज होती है। सर्दी और बारिश के मौसम की ठंडक कम हो जाती और हर मौसम में गर्मी का एहसास होता है। ग्लोबल वार्मिंग पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ को पिघलाकर दरियाओं और समंदरों में तूफ़ानी कैफियत पैदा कर देती है। देखिए, आपको याद रखना ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है। मौसमों की भी ज़मानी तय्युन में फ़र्क आ जाता है। ज़मानी तय्युन में नहीं, हर इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग शुरू होने से पहले मौसम अपने एक वक्त तयशुदा वक्त पर शुरू होते थे और तयशुदा वक्त पर ही ख़त्म होते थे। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमों की ज़मानी तय्युन जो है वो ख़राब हो चुकी है। मौसम कभी भी गर्म हो जाता है, कभी भी सर्द हो जाता है और कभी भी बारिश होने लग जाती है। इसे कहते हैं ज़मानी तय्युन। फसलों और दूसरी पैदावारों को नुकसान पहुंचता है। नज़्म गर्मी में बताया गया है कि इंसानों और हैवानों पर इस मौसम के असरात क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं जान पहचान। इस नज़्म के शायर मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी महवी 15 मई 1891 को लखनऊ में पैदा हुए। शायर कौन है? इस नज़्म के शायर है मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी महवी। कब पैदा हुए? 15 मई 1891 को लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यानी बुनियादी तालीम, बेसिक तालीम, उन्होंने जो बचपन की तालीम उन्होंने घर पर ही हासिल की। फिर लखनऊ के मशहूर मदरसे निज़ामिया में दाखिल किए गए। इसके बाद भोपाल आकर उन्होंने फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। फ़ारसी हमारी एक ज़बान है, पता है ना आप लोगों को, जैसे उर्दू अरबी होती है, इसी फ़ारसी भी एक अदब है। उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया। सहाफ़त यानी अखबार में लिखने का काम, और तर्जुमे का भी काम किया, यानी वो अखबार में लिखते थे और तर्जुमे किया करते थे। फिर कानपुर के एक मदरसे में मुदर्रिस रहे। मुदर्रिस यानी उस्ताद। और फिर रहने के बाद वो मद्रास पहुँचे, वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। लेक्चरर यानी बड़े बड़े बच्चों को लेक्चर पढ़ाने लगे। इनका इंतकाल 19 नवंबर 1975 सन 1975 को भोपाल में हुआ। पैदा कहाँ हुए थे? लखनऊ में 1891 को। और इंतकाल कहाँ हुआ? 1975 में भोपाल में। ये सिद्दीकी ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं जो बालक बाग के नाम से शाये हैं। ओके, हम देखते हैं अशार की तशरीह। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, यानी आजकल ग्लोबल वार्मिंग की ये शिकायत पैदा हो जाने के बाद मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं है। जब गर्मी होती तो शिद्दत की गर्मी होती, जब सर्दी होती तो शिद्दत की सर्दी हो रही है। सब हो रहा है। कल नहीं मिलती, कल यानी सुकून चैन नहीं मिलती किसी को। एक पल के लिए भी नहीं, एक लम्हे के लिए भी यहाँ पर किसी को सुकून और चैन नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? गर्मी होने की वजह से। तप रही है रेत। रेत क्या हो रही है? तप रही है। तपना यानी गर्म हो जाना, एकदम आग पर जैसे कुछ रख देते हैं तो कैसा जलने लगता है, इस तरीके से रेत भी गर्मी की वजह से तप रही है। पत्थर भी गर्म में हैं। घर की दीवारें छतें दर गर्म हैं। घर की दीवारें शुआओं की वजह से घर की दीवारें छतें और दर यानी दरवाजे सब कुछ गर्म हो चुके हैं। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें। जो रात के वक्त गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं, और वो कुछ ऐसी गर्म चल रही कि जिसकी वजह से हम झुलस गए हैं। जैसे आग के नज़दीक जाते हैं तो कैसे कोई चीज़ सिकुड़ जाती है, इसी तरीके से गर्मी की वजह से हम लोग भी क्या हो गए, इंसान क्या हो गए, झुलस गए हैं। धूप ऐसी तेज़ पिघला दे हमें। धूप ऐसी है कि जैसे बाहर जाएं तो अभी हम पिघल जाएं गर्मी की वजह से। इस तरीके से गर्मी में आइसक्रीम को लेके जाएं तो किस तरह से पिघल जाती है, इसी तरीके से कहा जा रहा है कि धूप ऐसी तेज़ है कि वो पिघला दे हमें।
कौन कह रहा है? ये शायर कह रहे हैं। सैर को बागों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। निशाम के वक्त जो अक्सर लोग बागों में सैर के लिए, तफरी के लिए जाया करते थे, तो वो भी अब नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि गर्म शोला सी, जैसे आग में से गर्म भाप निकलती, इसी तरीके से गर्मी की वजह से गर्म शोला सी हवा चल रही है। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। अक्सर शाम को वक्त क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सहन में बैठते हैं। सहन यानी बैठने की जगह, घर के सामने जो आंगन होता है, उस घर के सामने जो खुला सा स्पेस जगह होती है, वहाँ पर चारपाई डाल के लोग शाम के वक्त बैठा करते हैं। तो ठंडक की वजह से क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। लेकिन फिर भी छिड़काव, पानी का इतना खासा छिड़काव करने की बाद भी वहाँ पर नाम को ठंडक नहीं मिल रही है। कौन कह रहे हैं? शायर कह रहे हैं। लो इधर छिड़का उधर सूखी ज़मीन। क्यों ठंडक नहीं है? क्योंकि ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी है कि जिसे पानी छिड़क रहे हैं और ज़मीन सूख जा रही है। इतनी गर्मी की शिद्दत है कि पानी भी सूख जा रहा है, भाप बनकर उड़ जा रहा है। क्यों ना हो दिन भर की प्यासी थी ज़मीन, क्योंकि ज़मीन भी दिन भर धूप में तपी हुई है। दिन भर ज़मीन के अंदर का पानी भी धूप ने चूस लिया है, भाप बनकर उड़ गया है, तो वो भी प्यासी है। इसलिए ज़मीन पर जैसे ही पानी डाला जा रहा है, वो पानी भी जज्ब कर ले रहा है। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। जब हम शरबत का ठंडा गिलास पीते हैं, यानी गर्मी की वजह से ये हाल है कि कितना भी पानी पिए, प्यास हमारी बुझी नहीं रही है। हर बिछौना चार पाई गर्म है, चादरें तकिए रज़ाई गर्म है। गर्मी की वजह से दिन भर गर्म हवाएं चलने की वजह से क्या क्या गर्म हो चुका है? बिछौना, चार पाई, यानी जहाँ पर खटिया जो बाहर लगाते हैं, गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी की बनी हुई खटिया होती है, बाहर डालकर बैठने की, उसे चारपाई कहते हैं। चादरें, तकिए, रज़ाई ओढ़ने वाली, ये सब भी गर्म हवा की वजह से क्या हो चुकी है? गर्म हो चुकी। हम रहे बेचैनी आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक। आधी रात गर्मी की वजह से बेचैन, रात में भी गर्म हवाएं चल रही है, आधी रात तक शायर कह रहे हैं कि हम बेचैन रहे गर्मी की वजह से। तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक, फिर थोड़ी सी कहीं जाकर आँख लगी है। सुबह के वक्त थोड़ी सी ठंडक हो गई है तो शायर की आँख लगी है, ऊँग आई है। झपकी है पलक यानी थोड़ी सी नींद आना। नदियाँ सूखी है, नाले खुश्क हैं। अब देखिए गर्मी के असरात नदियों और नालों पर किस तरह हो रहे हैं। नदियाँ भी, नदियों के अंदर जो पानी बहता रहता था लगातार, वो भी गर्मी की वजह से सूख गए हैं। नालों के अंदर भी जो पानी बहा करता था, वो भी खुश्क हो चुका है। खुश्क होना यानी सूख जाना। खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। खेत में जो थोड़े थोड़े खड्डे होते हैं खेत और बागों में, बारिश के दिनों में उनमें पानी जम जाता है, वो भी क्या हो गया है? गर्मी की वजह से खुश्क हो चुके हैं। सूख कर काटा हुए हैं जानवर। जानवर भी क्या हो गए? सूख कर काटा होना यानी दुबले हो जाना, पानी की कमी। जानवर क्या करते थे? चरते चरते उन्हें कहीं भी पानी मिल जाता था तो पी लेते थे, मोटे ताज़े रहते थे। अब क्या हो रहा है? उन्हें ना नदियों में पानी मिल रहा है, ना नालों में पानी मिल रहा है, ना खेतों में मिल रहा है, ना बागों में मिल रहा है, कहीं भी उन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। खाने की भी किल्लत हो गई, गर्मी की वजह से उनके जिस्म का भी पानी सूख जा रहा है। तो इस तरीके से जानवर भी सूख कर काटा हो गए, यानी दुबले हो गए। है बला की प्यास। प्यास तो इस कदर है गर्मी की वजह से कि जिसका कोई हाल नहीं। बला की प्यास यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास। गर्मी की वजह से, इस कदर गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास हो रही है। तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़। यानी सूरज इस तरीके से गर्म रोशनी दे रहा है, उसकी वजह से हवाएं इतनी गर्म हो गई हैं, हो गए कि पहाड़ सारे क्या हो गए हैं? तप रहे हैं, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़ भी क्या हो रहे हैं? धूप से जल रहे हैं। पहाड़ के ऊपर जो थोड़ी सी नबातात उगी हुई होती हैं वो भी जल चुकी है। दूर हो अल्लाह ये गर्मी कहीं, या अल्लाह ये गर्मी कहीं से दूर हो जाए। कौन कह रहा है? शायर। किससे कह रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे कि अल्लाह कैसे ये गर्मी दूर हो जाए, जल्द से जल्द ये गर्मी दूर हो जाए। मीना पड़ जाए, मीना हो पड़ जाए यानी बारिश हो जाए। कुछ तर हो ज़मीन, तर होना यानी गीला होना, कुछ तो ज़मीन क्या हो जाए? गीली हो जाए। खुलासा कलाम, इस नज़्म में गर्मी के मुख्तलिफ़ असरात बयान किए गए हैं। इस मौसम में घर, बाग, जंगल, पहाड़ और नदी नालों की क्या सूरत हो जाती है। गर्मी की शिद्दत से जानवर, इंसान और पेड़ पौधे सूख जाते हैं। शदीद प्यास लगती है और बार बार पानी पीने से भी नहीं बुझती।
दिन में सख्त धूप होती है, रात में लू के झक्कड़ चलते हैं जिससे जानदारों की नींद खराब होती है। गर्मी से तंग आकर सब दुआ करते हैं कि ए खुदा ऐसी गर्मी से हमें क्या दे दे, निजात दे दे। ये इस नज़्म का खुलासा था। ये भी आप लोगों को इम्तिहान में आता है याद करने के लिए, लिखने के लिए। तो इस खुलासे को आप अच्छे से याद कर लीजिए और मज़ीद थोड़ी सी बातें अपनी तरफ से भी इजाफा कर सकते हैं। क्या ही कितनी ही मानियो इशारात, क्या ही कितनी ही, कल नहीं मिलती चैन नहीं आता, नाम को ज़रा सा पलक झपकना, ऊँग आ जाना यानी थोड़ी सी नींद आ जाना, सूख कर काटा होना, बहुत दुबला हो जाना, बला की बहुत ज़्यादा, थाले दरख्तों पौधों के गिर्द वो गढ़े जिन में पानी भरा हुआ होता है। अब हम करेंगे इसके सवालों जवाब मश्क। एक जुमले में जवाब लिखना है। महविया सिद्दीकी ने बच्चों के लिए कौन सी किताब लिखी? तो देखिए इसका जवाब यहाँ पर है। महविया सिद्दीकी ने बच्चों के लिए बालक बाग नाम की किताब लिखी। गर्मी में घर की क्या हालत है? गर्मी में घर की दीवारें, छतें और दरवाजे सब गर्म हो चुके हैं। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। आपको पैसेज लिखने के लिए पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना आता है, इसलिए मैं आप लोगों को किस तरीके से पैराग्राफ में से ढूंढना है और कैसे आपके जवाबात सवाल को देखते हुए लिखना है वो चीज़ समझा रही हूँ, आप लोग समझिए। लोग बाग की सैर को क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? आपने पढ़ा था ना नज़म में, बाग में क्या चल रही है? गर्म शोला हवा चल रही है। गर्मी की वजह से बाग में गर्म शोला हवा चल रही है, बाग की सैर को नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का अगला सवाल है, गर्मी पड़ने पर सहन को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? गर्मी पड़ने पर सहन को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता है। बहुत आसान है। पहाड़ों पर गर्मी का क्या असर होता है? पहाड़ों पर गर्मी की वजह से क्या हो रहा है? देखिए इस शेर में है, पहाड़ों पर गर्मी सारे पहाड़ आग की तरह तप रहे हैं और धूप से जल रहे हैं। अब उसके बाद शायर ने गर्मी से निजात की दुआ क्यों मांगी? क्योंकि अब इसको अपने से आप लोगों को लिखना है। शायर ने गर्मी से निजात की दुआ ये मांगी है, इसलिए मांगी है कि गर्मी की वजह से इंसान, जानवर परेशान हो चुके हैं, नदी नाले खुश्क हो चुके हैं और सबको ठंडक की ज़रूरत है, इसलिए शायर ने गर्मी से निजात की दुआ मांगी है। उसके बाद मुख्तसर जवाब लिखिए। छिड़काव के बाद ज़मीन क्यों सूख जाती है? छिड़काव के बाद ज़मीन क्यों सूख जाती है? देखिए सबसे पहले आप पहला मुद्दा आप ये रखिए कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, गर्म हवाएं चल रही है, गर्मी की वजह से हर कोई परेशान है। गर्म हवा की वजह से ज़मीन भी गर्म सूरज की रोशनी की वजह से, तेज़ धूप की वजह से ज़मीन भी खुश्क हो चुकी है। इसलिए अगर ज़मीन पर पानी का छिड़काव के फौरन बाद ज़मीन सूख जाती है। गर्मी की रातों के बारे में शायर ने क्या कहा है? गर्मी की रातों के बारे में शायर ने ये कहा है कि गर्मी की वजह से शायर बेचैन है, रात भर गर्मी की वजह से उन्हें नींद नहीं आती है और ज़रा सी नींद आती है, नहीं ऊँग भरने की मतलब थोड़ी सी ही नींद आती है। गर्मी की वजह से वो रात भर नहीं सो पाते हैं। गर्मी में नालों और खेतों की क्या हालत है? गर्मी की वजह से, तेज़ धूप की वजह से गर्मी में नालों और खेतों के भी पानी सूख चुके हैं। नज़्म की मदद से आपको अशार मुकम्मल करना है। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, नदियाँ सूखी है, नाले खुश्क हैं, सूख कर काटा हुए हैं, जानवर तप रहे हैं आग से सारे पहाड़। नज़्म की मदद से नीचे दिए हुए अल्फाज की जिद लिखे। दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, तर के माने होते हैं गीला, इसका जिद आएगा खुश्क। आज कल, छाँव धूप। इस नज़म में बताया गया गर्मी मुख्तलिफ चीज़ों पर किस तरह असरअंदाज होती है। इन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। आपने जिस तरह से अभी नज़म पढ़ा कि सबसे पहले गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाओं की वजह से
घरों पर क्या असर हो रहा है, घरों की दरो दीवार सब गर्म हो चुकी है, घरों के अंदर के सारे रजाई तकिए छतें ये सब गर्म हो चुके हैं। गर्मियों का इंसानों पर क्या असर हो रहा है, गर्मी की वजह से इंसान बेचैन है, उन्हें शिद्दत की प्यास लग रही है, तो पानी पीने पर भी उनकी प्यास ख़त्म नहीं हो रही। जब तक ये कोई ठंडा मशरूब नहीं लेते तब तक उनकी प्यास ख़त्म नहीं हो रही। और जानवरों का क्या असर हो रहा है, जानवरों की को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग क्या हो गए हैं, दुबले हो गए हैं। और खेत और नालों नदियों के पानी खुश्क हो चुके हैं। सारे असर जो आपने इस नज़्म में पढ़े हो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम अपनी ब्याज में लिखिए। मैं कुछ नाम आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि आम, कटहल, तरबूज और भी बहुत सारे ठंडे फल होते हैं, खरबूजा, ये सब गर्मी के मौसम में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को मिलते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। इन मिसरों को आपको पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नज़्म अच्छी लगी होगी और जिस तरह से मैंने समझाया, उनके सवाल जवाब समझाया, वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या रोज़मर्रा का। चलिए, अल्लाह हाफिज़।